बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों की बहुत फरमाइश पे ज़मज़म पुलाव बिरयानी आप लोगों के लिए आज मैंने बनाई है और बहुत ही खुशबूदार टेस्टी पुलाव कह लें, बिरयानी कह लें। इसमें आपको हर वैरायटी मिलेगी। ये मटन जो है ये भी आपको इसमें नज़र आएगा, कीमा है इसके अंदर सीख कबाब हैं, इसके अंदर चिकन है, इसमें पोटैटोज़ हैं, वेजिटेबल हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। कुकिंग ऑयल मैंने 1 कप डाल के उसके अंदर 2 स्लाइस किए हुए प्याज शामिल किए हैं। 2 प्याज चॉप करके डाले हैं, गरम मसाला डाला है और थोड़ी सी हरी मिर्चें मोटी काट के इसमें डाल दी हैं। इसको सौते करते हैं, हल्का सा कलर आने देते हैं और बहुत ही आसान झटपट से बनने वाली रेसिपी है। नमक मैं अभी थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1-2 चम्मच जितना। फिर इसमें चख के हम मज़ीद नमक भी ऐड करते जाएंगे। तो ये देखें हल्का सा कलर इसमें जब आने लग गया है तो साथ ही मैं इसमें टमाटर शामिल कर रही हूँ। 2 टमाटर हैं जो कि चॉप करके बीज निकाल के डाले हैं और ये पोटैटो वेजीज़ हैं। 1 आलू बड़ा लेकर उसके मैंने वेजीज़ काट लिए थे। आपके बच्चे अगर ज़्यादा पसंद करते हैं, आप ज़्यादा सारे चिप्स जो हैं वो फ्राई करके ऊपर से गार्निश के लिए रख लीजिएगा। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच मैंने ऐड किया है। आलू जो हैं ये मैं गार्निश के लिए ही सिर्फ इसमें ऐड कर रही हूँ, थोड़े से इसी में ही फ्राई हो जाएंगे तो अलहदा से हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। तो ये देखें अब ये हमने टमाटर और लहसुन अदरक को एक साइड पे कर दिया है। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ, तकरीबन आधा किलो चिकन है जो कि मैं इसमें हड्डी वाला ऐड करूँगी। उससे यखनी भी अच्छी बन जाएगी और थोड़ा सा चिकन का कलर भी अच्छा आ जाएगा। तो जल्दी से ये बताइए कि आप कहाँ कहाँ से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं ताकि आपका थैंक्स कहा जा सके। आज का स्पेशल थैंक्स मैं कहूँगी सादिया वकास को और अतिया शाहिद को, जो कि हमारी वीडियो को देखती हैं और अप्रिशिएट करती हैं। इनका बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह आप लोग भी जब रेगुलर हमारी वीडियोस को देखेंगे और इनको लाइक करेंगे तो इंशाल्लाह आपके नाम भी मैं ज़रूर मेंशन करूँगी। चलिए ये देखें अब हमने अच्छी तरह से चिकन को भून लेना है। देखें इसका भी कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। चिकन को हाफ़ डन करके मैं निकाल लूँगी। मटन को बेहतरीन हमने यखनी वाला बना के अच्छी तरह से गला के रखा है। आधा किलो है तो इसकी पूरी मैं रेसिपी आगे शेयर कर देती हूँ। ये कीमा है, हाथ का कुटा हुआ कीमा है, ये भी हाफ़ केजी है। तकरीबन हाफ़ केजी मटन है, हाफ़ केजी ही कीमा है जो कि बीफ का है या मटन का, जो भी आपके पास है, या चिकन का लेना चाहें ले लें। हाथ का कुटा हुआ कीमा इसमें डालेंगे तो उससे पुलाव बहुत अच्छा बनेगा। चिकन तकरीबन हमारा ये देखें जिस तरह फ्राई हो जाता है इस तरह से बड़ा बेहतरीन सा चिकन हो गया है। अभी फुल गला हुआ नहीं है, जो कि हम आखिर में जब डालेंगे तो स्टीम में पक जाएगा। अब इसी मसाले में सबसे पहले हम बॉयल किया हुआ जो है कीमा शामिल कर रहे हैं और फुल कुक्ड जो है हमारा मटन इसमें शामिल किया है। मैं चांप वाला गोश्त ले रही हूँ, हड्डी वाला। आपको जिस तरह का पसंद हो, आप बीफ भी इसमें डाल सकते हैं, बोनलेस भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। अब ये यखनी हमने इसकी निकाल के रखी हुई थी। ये तकरीबन इसमें मैं 6 गिलास ऐड करूँगी। अपने चावलों के हिसाब से आप भी इसमें ऐड कर लीजिएगा। ये देखें ये मैंने इसका जो लेफ़्ट ओवर है सारा निकाल दिया है और अच्छी तरह से छान के आपने यखनी इसमें शामिल कर देनी है। मटन की यखनी से इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू, इसका टेस्ट बहुत ही शानदार हो जाएगा। आप चाहें तो चिकन भी साथ ही इसमें ऐड कर दें। मैं ऊपर से गार्निश के लिए निकालूंगी इसलिए मैंने अलहदा से बाहर निकाल के रख लिया है। अब ये इसमें गरम मसाला डाला है, सूखा धनिया डाला है और ज़ीरा शामिल किया है 1-1 चम्मच, और कुटी हुई लाल मिर्च भी 1 चम्मच मैंने ऐड की है। नमक आप टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। थोड़ा सा नमक भी मैंने अभी ऐड किया है और साथ ही इसमें हरी मिर्चें मोटी वाली काट के मैंने डाली हैं। इनसे इसका फ्लेवर बहुत आता है अच्छा। पुलाव हो या जो भी इस तरह का आप बनाएं यखनी वाला पुलाव, तो उसमें कोशिश किया करें हरी मिर्चें या काली मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। अब ये माशाल्लाह बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। तो यखनी जब मैंने इसकी बनाई थी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। पहले ये चिकन के क्यूब डाल दूँ। बकरे का जब हमने गलने के लिए रखा उसमें सौंफ डाली, साबुत धनिया, ज़ीरा और लहसुन की एक पूरी पोथी और थोड़ा सा आप प्याज छोटा सा डाल दें, अदरक डाल के तो उसको खुला पानी में पका लें। तकरीबन 10 से 12 गिलास पानी था जो कि पक के तो बेहतरीन सा हमारा जो है यखनी निकल आई और उसको मैंने छान लिया था।
अब ये चावल हमारे 1 घंटा भिगे हुए हैं, डबल स्टीम चावल हैं कायनात, जो कि मैंने 1 घंटा भिगोए थे। तो ये माशाल्लाह बड़ा ही लंबा और बड़ा बेहतरीन चावल बनता है। मैं हमेशा से बिरयानी और पुलाव के लिए डबल स्टीम ही यूज़ करती हूँ। तो अब ये चावल जो है मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। पानी का जो है इसमें आप अंदाज़ा ये लगा लिया करें कि थोड़ा सा सिर्फ 1 इंच जो है पानी थोड़ा ऊंचा हो, तो आपके चावल बहुत अच्छे बनते हैं। अब इसको हम अच्छे तरीके से जो है पकाएंगे। और मैं नमक इसमें मैंने देखें स्टेप बाय स्टेप शामिल किया था। मैं पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ। पिंक सॉल्ट का आपको पता थोड़ा सा फ्लेवर कम होता है। अब ये मैंने इसमें सिरका शामिल कर दिया है। इससे चावल हमारा बहुत खिला खिला अच्छा बनेगा और फ्लेवर भी अच्छा आएगा। चलिए, अब चावलों को आपने ज़्यादा चम्मच नहीं लगाना, बस थोड़ा सा मिक्स कर देना है साइडों से, देखें जैसे मैं कर रही हूँ। और बस अब आपको हाई फ्लेम पे इसको पकने रख देना है। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। थोड़ा सा ढक्कन ऊपर दिया हुआ था, तो ये माशाल्लाह यखनी जो है सारी चावलों में अच्छे तरीके से जज़ब हो गई है, आपके सामने है। अब हम बाकी चीज़ें जो हैं इसके अंदर ऐड करेंगे। अभी यखनी इसके अंदर मौजूद है, तो धनिया इसमें ऐड कर देंगे। आप पुदीना भी डालना चाहें और हरी मिर्चें भी इस वक्त तो वो भी डाल सकते हैं। धनिए की 1 गट्ठी मैंने इसमें बारीक काट के धो के डाली है। फ्रेश धनिए से इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। और साथ ही अब मैं इसमें बाकी चीज़ें शामिल करूँगी। ये चिकन जो था हमने फ्राई हल्का सा कर लिया। आप चाहें तो स्पेशल फ्राई करना चाहें तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं इसको बड़ा हेल्दी वे में आपके लिए बना रही हूँ, ताकि अगर रमज़ान में या किसी दावत वगैरह में बनाएं तो बहुत ही अच्छी लुक भी आए और हेल्दी भी हो। अब ये हमने चिकन और जो आलूओं के फ्राइज़ बनाए थे वेजिस, वो भी डाल दिए। अब ये ढक्कन देख रहे हैं आप, थोड़ा सा आपने साइड पे रहने देना है ताकि जो चावल हैं वो हमारा खिला खिला रहे। अभी ये मेरे पास चिकन के कबाब थे, रेशमी कबाब, ये मैंने बनाए हुए हैं, आपको बनाने सिखाए भी हुए हैं। ये भी हम इसकी डेकोरेट करने के लिए इसमें ऐड कर रहे हैं, ऑप्शनल हैं, आप डालना चाहें। कुछ लोग इसमें कोफ्ते भी ऐड करते हैं, बीफ के या चिकन के या मटन के, आप वो भी डाल सकते हैं। अभी ये देखें माशाल्लाह सारी चीज़ें ही मैंने इसमें ऐड कर दी। और ये यखनी अभी भी इसके अंदर शामिल है, तो इसको आपने हाई फ्लेम पे खुश्क होने देना है। इसी के अंदर चिकन जो है हमारा अच्छे तरीके से स्टीम में गल जाएगा। अब मैं इसके नीचे रखने लगी हूँ तवा। तो 20 मिनट का इसको दम देंगे, 5 मिनट हाई फ्लेम पे और 15 मिनट स्लो फ्लेम पे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें अब इसका फ़ाइनल लुक 20 मिनट के बाद ये आपके सामने है। बहुत ही शानदार और खुशबूदार हमारा ये ज़मज़म पुलाव बना है। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह जब आप भी बनाएंगे आपका भी बहुत ही अच्छा ये ज़मज़म पुलाव बनेगा। ये देखें कीमा जो है हाथ का कुटा हुआ, ये इसमें बहुत ही बेहतरीन लगता है। चलो इसको हम डिश आउट करते हैं। ये देखें, ये एक अरेबिक डिश है और बहुत हल्के मसालों के साथ ये बनाई जाती है। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। माशाल्लाह गोश्त देखें कितना टेंडर है और बेहतरीन सा हमारा मटन भी पका हुआ है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।